नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बीकॉम का एलिमेंट सॉल्यूशन जो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 थी उसके क्वेश्चन नंबर 5 to 12 करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा गया है कि प्रूव कीजिए n-1 n-2 अप टू n-r प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन n-r फैक्टोरियल। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल दिखानी है। जो फर्स्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड है, उसमें आपने कोई भी चेंज नहीं करना। जो राइट हैंड साइड है उसमें आपने r का फैक्टोरियल ओपन करना है, n का फैक्टोरियल ओपन करना है, n-1 n-2 और ये आपका n प्लस r माइनस 1 और n प्लस r तक जाएगा अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब n माइनस r के साथ n माइनस r कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा n-1 n-2 अप टू n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सॉरी, फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल कट हो गया। आपके पास इस सीरीज़ की इक्वल ये सीरीज़ बच गई, जिसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है n-r प्लस 1 इंटू में है n फैक्टोरियल अपॉन n-r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये ओपन करना है n-r प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन n-r प्लस 1 इंटू में n-r फैक्टोरियल, उसके बाद n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। यहाँ से ये कट हो जाएगा, आपके पास ये जो है दोनों सेम हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिर्फ एक या दो स्टेप के क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रूव करना। 7 इसमें है प्रूव n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। आप इस साइड को सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए यहाँ से n-r फैक्टोरियल। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n-r बचेगा और ऊपर से n-1 फैक्टोरियल प्लस r, इसको इससे डिवाइड करने के बाद 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। इन दोनों में से n-1 का फैक्टोरियल जो है वो कॉमन आ जाएगा, n-r और अंदर बचेगा प्लस r बाई में n-r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। यहाँ से r के साथ r कट करने पर आपके पास बचेगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन इंटू n अपॉन n-r फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। जब हम n-1 की n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब n-1 फैक्टोरियल की n के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। यहाँ से आपका आंसर आ गया। ये जो है आपका n-1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, n जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो ये ऐसा होता है। देखिए, जैसे 3 का फैक्टोरियल के साथ अगर हम
4 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं। तो इनमें जो बड़ा नंबर रहता है उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। यहाँ आपने फाइंड करना है x। यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए आपने लेफ़्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेना है। जो बड़ा फैक्टर है वो एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 बचेगा। 10 1 ज़ा 10 हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। 10 + 1 11 हो गई अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 इंटू 11 के फैक्टोरियल को लिख सकते हो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x। 10 फैक्टोरियल के साथ 10 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। 11 इंटू 11 121 x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, बताइए कि एलसीएम क्या होगा 4 फैक्टोरियल का, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें जो बड़ा फैक्टर रहता है वो आपका एलसीएम रहेगा। एलसीएम इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, जिसका मतलब होता है 720। आप इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, जिसमें कहा गया है n फैक्टोरियल n + 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। यहाँ भी आपने फाइंड करना है n + 1 है, ये बड़ा फैक्टर है तो आप इसको n - 1 तक ओपन कीजिए। n + 1 n - 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 n - 1 फैक्टोरियल। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके आप फैक्टर बना सकते हो। n² - 4n + 3n - 12 इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का, क्योंकि जो ये n है वो प्लस का है। इसलिए आपके पास यहाँ से n + 4 और n - 3 दो फैक्टर आएंगे, जिनमें से आपने n + 4 को कर देना है कैंसिल, क्योंकि यहाँ से n की वैल्यू आएगी माइनस और यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी प्लस। तो n की वैल्यू आपके पास 3 है तो n आपके पास 3 आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो क्वेश्चन बचे हैं 11 और 12, उनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा है n + 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 n फैक्टोरियल के हैं। इसको सॉल्व कीजिए। आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। n + 2 के फैक्टोरियल को आपको n तक ओपन करना है। n + 2 n + 1 n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल कट हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बचेगा 3n + 2 इक्वल्स टू 2550, जहाँ से सोल्व कर सकते हो आप। ये इस साइड आ जाएगा तो 2548 इक्वल्स टू 0। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर लीजिए। 2 12 7 4 2 6 3 7 अब ये 7 पे जाएगा। 7 9 7 1 7 13 13 1। अब यहाँ से आपके पास फैक्टर बन सकते हैं। 3 चाहिए आपको, तो 7 7 49 और इनकी मल्टीप्लाई 13 2 26 26 2 52। आपके पास दो फैक्टर बने 52 और 49। आप 52 को प्लस में रख लीजिए और माइनस में आएगा आपके पास 49n
माइनस 2548 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से आपके पास आ जाएगा n कॉमन, n प्लस 52, 49 कॉमन लीजिए, n माइनस कॉमन आ गया तो 52 प्लस इन दोनों में से n प्लस 52 को आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये माइनस में आंसर आएगा। n माइनस 49 जो रहेगा आपके पास वो हमारी एक्चुअल वैल्यू रहेगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें पूछा है कि n फैक्टोरियल ये पूरा और ये आर इन द रेशो ऑफ 2:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर कोई रेशो में होते हैं ऐसे दो टर्म्स तो आप उनको एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाली टर्म होगी वो ऊपर चली जाएगी। 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल नीचे इक्वल्स टू 2/1। n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल कट हो जाएगा और आप 4 फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे तो आपके पास रहेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई में है n माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ से 2 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2 इंटू 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल ओपन कर लीजिए n माइनस 4 तक, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/1। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 के साथ 2 का फैक्टोरियल और हमारे पास यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू और ये उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे n माइनस 2, n माइनस 3। जब इनको सोल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल्स टू 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 0। n स्क्वायर माइनस 5n, इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू एक 0 हो जाएगी और आपके पास n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। आपकी एक्सरसाइज